औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा चूँकि हमने शुरू की हुई है और इसका नाम ही औरत के नाम पे अरबी में औरत को निसा कहते हैं, तो इसका नाम औरत के नाम पे सूरह निसा रखा गया क्योंकि इसमें औरतों के बारे में अहकामात का जिक्र है। अभी जो मैं जिस हुक्म को पढ़ रही हूँ बहुत अहम इम्पॉर्टेंट है, लंबी बहस है इसकी, औरत के हक महर के बारे में है। व आतुन्निसा सदुकातिहिन्ना निखला। सिर्फ इस बात पे आज बात होगी कि औरतों को उनके हक महर खुशी खुशी दे दिया करो, जितना भी है, जितना मुकर्रर किया है। अब हक महर की मिकदार मुख्तलिफ़ हवाले से मुख्तलिफ़ आती है। अगर हम हक महर की मिकदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस करेंसी रेट से दें, कुछ लोग 32 रुपये दे के 25 रुपये दे के फ्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि हक महर की मिकदार मौका माल की और हेरिया के करेंसी रेट और इसके मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन औरत की अपनी एक क्वालिटीज़ या उसके एज वाइज या एजुकेशन वाइज भी मुकर्रर की जाती है। हर कबीले का भी एक होता है, लेकिन अगर जिस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हवाले से हम कंपेयर करते हैं तो फिर वो 25 या 32 रुपये नहीं बनते, बल्कि उस वक्त के करेंसी रेट को कंपेयर किया जाएगा आज के करेंसी रेट से। उस एरिया के करेंसी रेट को कंपेयर किया जाएगा जिस एरिया में हम हक महर दे रहे हैं, उस एरिया के करेंसी रेट से फिर जाके हक महर की मिकदार मुकर्रर होती है। अगर हम ये समझें कि हम 32 रुपये या 25 रुपये औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूँकि वह दिनार या दिरहम चला तो उसी हिसाब से हम दे दें, तो ये मुनासिब नहीं, क्योंकि वो पहली बात यह है कि वो करेंसी और थी और वो वक्त और था। उस वक्त करेंसी रेट, करेंसी वैल्यूज़ और थी और आज की करेंसी वैल्यूज़ और है। और इसी तरह उस वक्त का जो हक महर था वो मतलब तो उस वक्त की मुनासबत से था और आज का हक महर जो है इस वक्त की मुनासबत से होगा। हाँ, कंपेयर इस तरह करें कि उस वक्त उस करेंसी से अपनी करेंसी को कंपेयर करें, उस रेट को, उस वक्त के रेट को आज के रेट से कंपेयर करें, करेंसी वैल्यूज़ को। फिर उसके बाद ये है कि एक ये जो बात अहम जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आतुन्निसा सदुकातिहिन्ना निखला, औरतों को हक महर खुशी खुशी दे दिया करो। जिस औरत का हक महर मुकर्रर नहीं किया गया है उसका हक महर भी देना वाजिब होता है और वो उसके ददियाली रिश्तेदारों की एरिया में देखा जाएगा कि उसके ददियाली रिश्तेदारों की जो उसकी हमजोलियाँ हैं, जो उसकी एज फेलोज़ हैं, उनके हक महर क्या मुकर्रर हुए, उसकी मुनासबत से उस औरत का हक महर दिया जाएगा अगर मुकर्रर नहीं किया गया। पहली बात यह कि जब तक हक महर ना दिया जाए औरत मर्द के लिए जायज़ और हलाल होती ही नहीं है। हक महर की अदायगी के बगैर या हक महर की मुकर्ररी के बगैर औरत मर्द के लिए हलाल और जायज़ करार नहीं होती। अगर किसी सूरत उसमें तल्लुकात रख दिए जाते हैं तो चूँकि इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, और अगर इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उस निकाह को निकाह ही तस्वर नहीं किया जाता। औरत को अपने हकूक़ से अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो क्या कर रही है। किसी जगह पे औरत के जो बड़े लोग होते हैं, सरप्रस्त, वो मुकर्रर करते हैं, किसी जगह औरत बाइख्तियार होती है। ये डिफरेंट जगहों के, डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं। बहरहाल जो बात असल है वो है औरत को हक महर देना चाहिए जितना भी मुकर्रर। अब औरत को या औरत वालों को, औरत के लवाहिकीन को, औरत के वर्सा को, औरत के गार्डियन को, बड़ों को ये भी ज़ेब नहीं देता कि वो लड़के वालों पे इतना हक महर का बोझ डाल दे कि वो 4 बच्चे पैदा कर ले और अभी तक हक महर की रकम ही अदा ना कर सके। तो इस सूरत में फिर वो लड़की वालों पे गुनाह होगा कि उन्होंने इतना हक महर रखा क्यों है कि जो वो अदा ही नहीं कर पा रहा है और उसके बग़ैर वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात रख रहे हैं, और उसके बग़ैर अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात रखेंगे तो वो ताल्लुकात नाजायज़ करार दे दिए जाएंगे। और उस सूरत में एक गुंजाइश ये निकलती है कि अगर मर्द की देने की नीयत हो तो फिर तो तलब जायज़ होता है। हक महर की भी किस्में मुकर्रर कर दी गई हैं। हक महर की किस्में मुकर्रर
कर दी गई हैं। हकमर मुअख्खर, हकमर मुअज्जल, हकमर इंद तलब। मुअख्खर जो कभी दे दिया जाएगा, अभी नहीं हो रहा है और एक टाइम मुकर्रर किया जाता है। मुअज्जल जो अभी अभी दे दिया जाता है। इंद तलब जो होता है वो जब भी औरत ने डिमांड की उस वक्त दे दिया जाएगा। यह हकमर की किस्में हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हकमर सिर्फ इस वजह से मुअख्खर करता है या इंद तलब लिखवा देता है कि वो औरत को ब्लैकमेल करेगा सोशल प्रेशर से, अखलाकी प्रेशर से या किसी और तरीके से, या कोई अपनी मजबूरियां बता के बाद में माफ़ करवा देगा। अभी लोगों का ये ख्याल होता है कि अभी जितना मर्ज़ी है रखना लिखवा दें औरत के माल वर्षा, लेकिन बाद में मैं लड़की से माफ़ करवा दूंगा। अगर शुरू से उसकी नीयत ही ये है कि जितना मर्ज़ी लिखवा दें मैं इसे माफ़ करवा दूंगा, तो ये भी कबीरा गुनाह है कि ये ना देने के मुतरादिफ है कि हमारी नीयत ही ख़राब है कि हम देना नहीं चाहते हैं और लिखवाना चाहते हैं। इसमें मर्द पे दो गुनाह आयद हो जाते हैं, दो गुनाहों का मर्तकिब हो जाता है। एक ये कि उसने नीयत ख़राब की और औरत को हक महर नहीं दिया। दूसरा ये कि धोखा दही कि धोखे में रखा औरत को और झूठ बोलता रहा कि मैं दे दूंगा, और बाद में मिन्नत समाजत करके प्रेशर, मिन्नत समाजत का भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर डलवा के, मिन्नत समाजत करके और सोशल प्रेशर डलवा के और माँ बहनों से कलवा के, ताना तंज करवा के, किसी तरह भी अगर औरत से हक महर माफ़ करवाने की ये नीयत रख ली जाती है या ये सोचा जाता है, तो फिर वो जो औरत के साथ ताल्लुकात रख रहा है वो गुनाह है, कबीरा है, और वो जो उससे आगे नस्ल पैदा होगी वो अफेक्टेड होगी। ये सोचना चाहिए हमें। ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर हम छोटी समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं। अज़ल दस्तूर चला आ रहा है कि औरत को हक महर जितना मर्ज़ी लिखवा दो, बाद में औरत माफ़ कर देगी, और अगर वो औरत माफ़ नहीं करती तो फिर वो क्या होता है कि उस औरत को नाफरमान कह के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी कबीरा गुनाह होता है। हाँ, अगर कोई औरत अपनी मर्ज़ी से हक महर माफ़ कर देती है और उस पर किसी किस्म का सोशल प्रेशर नहीं होता, तो फिर उस औरत को अगर इख्तियारात बाइख्तियार है वो, तो उसको लिखवाते वक्त ही इन्वॉल्व होना चाहिए और कहना चाहिए कि हक महर मैं अपनी मर्ज़ी से लिखवाऊँगी या कम अज़ कम लिख दे। या अगर ज़्यादा लिख दिया गया तो बाद में किसी, अगर वो औरत सेल्फ मेड है और अच्छी एज की और क्वालिफाइड है और बाद में वो अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर देती है, तो चूँकि फिर वो उस बंदे पे हलाल और जायज़ हो जाता है। लेकिन अगर मर्द किसी तरह से भी थोड़ा बहुत प्रेशर डाल के, उसको मजबूर करके, उसको ताना तंज करवा के, उसको अखलाकी तौर पे मिसालें दे के लोगों की, इस तरह किसी भी सूरत में ना सिर्फ माफ़ करवाए बल्कि ऐसी नीयत भी रखता हो अगर, तो भी उसके ताल्लुकात हराम हो जाते हैं और उसकी आने वाली औलाद पर इसका असर पड़ता है। ये याद रखें कि निकाह का मकसद सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना नहीं होता, बल्कि नस्ल प्रोवाइड करनी होती है, एक जनरेशन प्रोवाइड करनी होती है आगे दुनिया के लिए, और उस पर हमारे इन चीज़ों का असरात पड़ता है। हाँ, हकूक़ुल इबाद में जो सबसे बड़ा पहला हक़ है वो यहीं से, निकाह के वक्त से ही शुरू हो जाता है। हकूक़ुल औलाद के हकूक़ में से, औलाद के हकूक़ अगर हम काउंट करें तो पहला हक़ और औलाद का यहाँ से शुरू हो जाता है कि निकाह के वक्त वालिदैन का निकाह का मकसद या नीयत क्या थी। अगर वो उनकी नीयत ये थी कि आगे जनरेशन हमारी होगी और अच्छी होगी और हक महर और सारी चीज़ों में वो एक प्रॉपर मुतदिल रास्ता इख्तियार करते हैं ताकि हमारी आइंदा की जनरेशन पे अच्छे असरात पड़े, तो वो बच्चे का हक तलफी नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर यहीं से हम दो नंबरी शुरू कर देते हैं तो इट मीन कि हम अपनी औलाद के हक़ों को गस्ब कर रहे हैं, और हक महर अदा ना करके या हक महर अदा ना करने की नीयत करके या हक महर प्रेशर से माफ़ करवा के या किसी तरीके से मिन्नत समाज ताना तन से माफ़ करवा के अगर औरत से ताल्लुकात रखे जाते हैं और पहले लिखवा दिया जाता है, तो बंदा जो निकाह करने वाला मर्द होता है दो गुनाहों का मर्तकिब हो जाता है। और उन दो गुनाहों से बचने के लिए एक तो औरत की हक तलफी, बल्कि तीन हो जाते हैं, एक औरत की हक तलफी, एक धोखाधड़ी और झूठ, फ्रॉड। इन चीज़ों में मर्द को बहुत ख्याल रखना चाहिए हर जगह पे। और मर्द को मैंने बयान देते हुए मौलाना हजरात, बड़े हजरात को सुना है, सीनियर को, कि औरत को हक महर दो, लेकिन वो औरत के प्रॉपर हक महर को कभी डिस्कस नहीं करते कि करेंसी रेट था उस वक्त और उस वक्त की करेंसी वैल्यूज़ थी और उसके हिसाब से हक महर मुकर्रर किया जाए। तो शादी जहाँ भी बच्चे की हो रही हो, पहले कोशिश करें कि किसी मुफ्ती हजरात से मिल लें ताकि वो आपको एडवाइस करें कि उस वक्त का करेंसी वैल्यूज़, उस वक्त का करेंसी रेट के हिसाब से आज की वैल्यूज़ और आज की रेट्स
क्या बनते हैं और उसके मुताबिक हक महर मुकर्रर करें। लड़की वालों को भी चाहिए कि वो इतना प्रेशर लड़के पे ना डालें कि वो 3 का बाप बन जाए और कोशिश के बावजूद, नीयत अच्छी होने के बावजूद अदा ना कर सके, और फिर वो लाइफ क्या चलाएंगे और घर क्या आबाद करेंगे। और लड़के वालों को भी चाहिए कि वो लड़की को धोखे में रख के ज़्यादा से ज़्यादा हक महर का लालच दे के, और इस नीयत से कि बाद में माफ़ करवा देंगे, अगर ये नीयत रखते हैं तो ये लड़के वाले भी मुजरम हैं। तो दोनों पार्टीज़ को ये चाहिए कि हक महर औरत का रखे बगैर निकाह होता ही नहीं है, लेकिन हक महर इतना नहीं होना चाहिए कि बोझ हो और अगले बंदे को हम मुजरिम करवा देते हैं, करार दे दिया जाता है अल्लाह की नज़र में, क्योंकि उस पर इतना हक महर डाल दिया जाता है और मजबूरन उसको उस वक्त तो लिखवा लिया जाता है, लेकिन बाद में वो अदा नहीं कर सकता नीयत होने के बावजूद। या फिर वो प्रेशर डलवा के माफ़ करवाएगा, या फिर अगर प्रेशर डलवा के माफ़ नहीं करवाएगा तो पूरी टाइम उस औरत की मुताजी में रहेगा। ये भी गुनाह राजाल कव्वामून अलन निसा के ख़िलाफ़ है। तो दोनों पार्टीज़ को कुछ ऐसा रास्ता मिल बैठ के इख्तियार करना चाहिए और मुफ्ती हज़रात से भी मिल लेना चाहिए, ताकि दोनों के लिए आसानी हो। जब निकाह करते हैं, मियाँ बीवी बन जाते हैं, फिर दोनों के एक का मसला नहीं रहता, दोनों के मसाइल साझे हो जाते हैं। तो अगर मर्द हमेशा प्रेशर में रहेगा, औरत के हक महर के मकरूज़ रहेगा, ये कर्ज़ा होता है, मकरूज़ रहेगा, तो दोनों में घर में बेचैनी रहेगी और उस बेचैनी का असर औलाद पे भी पड़ेगा। तो सब कोशिश करें कि ऐसे मसाइल, बड़ों को चाहिए कि ऐसे मसाइल बने ही ना, शुरू से नीयत ही अच्छी कर लेनी चाहिए। मंथली रकम इतनी लिखवा दी जाती है कि जो बंदा अपने आप को बेच के भी अदा नहीं कर सकता। कोशिश करें, नान नफ़का मर्द के ज़िम्मे हो जाता है निकाह के बाद और हक महर उसको पे कर्ज़ हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि कर्ज़ से ज़िंदगी शुरू ही ना की जाए, उसी वक्त हक महर अदा कर दिया जाए और नान नफ़के का ज़िम्मेदार जितनी उसकी इस्तात है, अगर एक बंदे की आमदन है 10-15 हज़ार रुपये और उससे लिखवा दिया जाता है 50 हज़ार रुपये, तो डेफिनेटली वो फिर 2 नंबर कामों की तरफ रुझान करेगा या फिर उसकी फैमिली ख़राब होगी, डिस्टर्ब होगी। तो सब कोशिश करें कि इन सोशल प्रॉब्लम से बचने के लिए दोनों को कोऑपरेट किया जाए, करना चाहिए। फरमाया कि आतु सदाकातु हिन्ना निखला, औरतों को हक महर खुशी खुशी अदा कर दो। और खुशी खुशी तभी होगा कि जब उसकी मर्द की इस्तिताअत में होगा, उसकी औकात में, उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बोझ बना रहे हैं अपनी बच्ची को, घर को ख़राब कर रहे हैं या घर आबाद कर रहे हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी कीजिएगा, कोरोना वायरस से बचने के लिए दुआ कीजिएगा। जो भी ये वबा है अल्लाह ताला इसे बचाए, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।